नमस्कार दोस्तों। आज की इस डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन सावधान, ये कहानी सुनने के बाद शायद आप कभी होली पहले जैसी खुशी से न मना पाए। आज की कहानी है खूनी होली, एक ऐसी हवेली की कहानी जहां रंग नहीं, आत्माएं खेलती हैं। होली की रात थी। गांव रतनपुर रंगों और ढोल की आवाज से गूंज रहा था। हर तरफ लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन गांव के बाहर खंडहर पड़े पुराने हवेली के पास अजीब सन्नाटा था। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, होली की रात उस हवेली के पास मत जाना। वहां रंग नहीं, खून खेला जाता है। लेकिन चार दोस्त, आरव, विकास, तनु और रीमा, इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने हिम्मत दिखाने के लिए तय किया कि वे रात 12 बजे हवेली के सामने होली खेलेंगे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वे चारों रंग और गुलाल लेकर हवेली के सामने पहुंचे। हवा अचानक ठंडी हो गई, ढोल की दूर की आवाज भी बंद हो गई। रीमा बोली, तुम लोगों को महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो? तभी हवेली का टूटा दरवाजा अपने आप करकर की आवाज के साथ खुल गया। विकास हंस पड़ा। डरो मत, हवा होगी। वो अंदर गए। अंदर की दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, लाल रंग के। तनु बोली, ये गुलाल है क्या? आरव ने उंगली से छूकर सूंघा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये रंग नहीं, खून है। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, होली है। चारों ने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और हाथ में पिचकारी थी जिसमें से लाल तरल टपक रहा था। रीमा कांपते हुए बोली, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर जली हुई त्वचा। मैं इस हवेली की बहू हूं। मुझे भी होली खेलना था, पर इन्होंने मुझे जला दिया। अचानक चारों तरफ दीवारों से आवाज आने लगी, होली है, होली है, होली है। औरत ने बताया कि सालों पहले उसे दहेज के लिए इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। उस दिन भी होली थी। तब से हर होली की रात वह किसी को अपने साथ खेलने बुलाती है, और जो खेलता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक औरत ने पिचकारी उनकी तरफ तानी। लाल तरल की धार सीधे आरव के चेहरे पर पड़ी। वो चीखा, ये रंग नहीं, आग है। उसकी त्वचा जलने लगी। तीनों दोस्त भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आखिरी आवाज जो हवेली से आई, अब मेरी होली पूरी हुई। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर चार रंग से भीगे कपड़े पड़े देखे, लेकिन दोस्त कहीं नहीं थे। दीवार पर ताजा हाथों के चार नए लाल निशान थे और हवा में धीमी आवाज तैर रही थी, अगली होली फिर आना। रतनपुर गांव में उस घटना को 3 दिन बीत चुके थे। चारों दोस्तों के गायब होने की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन हवेली के अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। गांव के बुजुर्ग बस एक ही बात कहते, वो वापस नहीं आएंगे। हवेली ने उन्हें रख लिया है। 1 साल बीत गया, फिर वही होली का दिन आ गया। इस बार गांव में अजीब खामोशी थी। ढोल नहीं बजे, रन नहीं उड़े। सबके मन में डर था, क्योंकि पिछले साल ठीक इसी रात 4 लोग गायब हुए थे। लेकिन उसी शाम गांव में एक अनजान आदमी आया। नाम था कबीर। वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था। उसने सुना था इस हवेली का किस्सा और वो सच्चाई जानना चाहता था। गांव वालों ने बहुत मना किया, मत जाओ बेटा, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। कबीर मुस्कुराया, अगर डर से भागते रहे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। रात 12 बजे कबीर कैमरा और रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, कर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा। रिकॉर्डर अचानक अपने आप चालू हो गया। उसमें से धीमी आवाज आई, होली है। कबीर ने टॉर्च घुमाई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दीवार पर 4 नए हाथों के निशान थे और उनके नीचे लिखा था, हम यहीं हैं। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। कबीर पलटा। वही जली हुई औरत खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन हवेली की आग किसी को जाने नहीं देती। कबीर ने हिम्मत करके पूछा, आग? औरत ने फर्श की तरफ इशारा किया। जमीन अचानक लाल चमकने लगी, जैसे नीचे आग जल रही हो। ये हवेली नहीं, सांप है जिसने मुझे जलाया था। उनकी आत्माएं यहीं कैद हैं। हर साल होली पर उन्हें नई आत्मा चाहिए, ताकि वो आजाद हो सकें। अचानक फर्श फट गया। नीचे से 4 जले हुए चेहरे उभरे। वही 4 दोस्त। उन्होंने एक साथ कहा, कबीर, अब तुम्हारी बारी है। कबीर भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। औरत चीखी, भागो, अगर तुम रुक गए तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। कबीर ने पूरी ताकत से छलांग लगाई, और जैसे ही वो बाहर गिरा, हवेली अचानक गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ खाली मैदान था।
सुबह गांव वालों ने देखा, मैदान में कबीर बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पर लाल रंग से लिखा था, अगली होली अधूरी है। क्या सच में हवेली खत्म हो गई, या वो बस किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है? सुबह जब कबीर की आंख खुली, उसके आसपास पूरा गांव खड़ा था। सबके चेहरे पर डर और सवाल थे। क्या देखा तुमने? मुखिया ने कांपती आवाज में पूछा। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हवेली खत्म नहीं हुई, वो बस छिप गई है और अगली होली तक फिर लौटेगी। गांव में सन्नाटा छा गया। कबीर ने बताया कि रात उसने एक अजीब सपना देखा था, जिसमें वही जली हुई औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा था, मेरा नाम सविता है, मुझे इंसाफ दिलाओ, तभी ये शाप खत्म होगा। सपने में सविता ने उसे हवेली का अतीत दिखाया। सालों पहले हवेली के मालिक और उसके भाइयों ने दहेज के लालच में उसे जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने चीख कर कहा था, मेरी राख भी तुम्हें जला देगी। और सच में उसी दिन से हवेली शापित हो गई। कबीर ने गांव वालों के साथ मिलकर पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पंचायत के तहखाने में उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। उसमें सविता की आधी जली डायरी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी अस्थियां हवेली की नींव में दबा दी गई हैं। जब तक उन्हें अग्नि संस्कार नहीं मिलेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। गांव वालों ने फैसला किया, अगली होली की रात वे सब मिलकर उस जगह खुदाई करेंगे। जैसे ही रात 12 बजे खाली मैदान के बीच अचानक वही हवेली प्रकट हो गई। हवा में राख उड़ने लगी। दीवारों से आवाज आई, कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन इस बार कबीर अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ था। उन्होंने जमीन खोदनी शुरू की। अचानक जमीन से धुएं के साथ चीख सुनाई दी। 4 जले हुए चेहरे बाहर आए। रुको, अगर अस्थियां निकाली तो हम सबको ले डूबेंगे। गांव वाले डर गए, पर कबीर चिल्लाया, डर ही इनकी ताकत है, मत रुकना। आखिरकार फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। मिट्टी हटाई गई और अंदर से राख और हड्डियों का छोटा सा कलश निकला। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, हवेली जोर से कांपने लगी, दीवारें टूटने लगीं, चीखें गूंजने लगीं। कबीर ने तुरंत होलिका की आग से उस कलश का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अग्नि की लपटें उठीं, हवेली की सारी परछाइयां धुएं में बदल गईं। सविता की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत था। वो मुस्कुराई, धन्यवाद, अब मेरी होली सच में पूरी हुई। और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह गांव में पहली बार खुशी से होली खेली गई। सबको लगा शाप खत्म हो गया। लेकिन कबीर जब जाने लगा, उसने पीछे मुड़कर उस मैदान को देखा। मिट्टी पर हल्का सा लाल निशान था और हवा में बहुत धीमी आवाज तैर रही थी, हर होली कोई ना कोई रंग अधूरा रह जाता है। कबीर समझ गया, कुछ शाप खत्म नहीं होते, बस सो जाते हैं।